तो आप सभी के साथ शेयर करिएगा ताकि ऐसे पाखंडियों की पोल खुले और हमारे भोले वाले हिंदुओं को इस सही जानकारी हो सके। जय श्री। ये देखो, ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। आप 2 मिनट रुको, आपको अभी पता चलेगा कृष्ण जी क्या करते थे। ये इसका देख लेना भाई, अध्याय, और ये पेज नंबर देख लेना। ये पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण के साथ आइए, देख लेना। दोनों गुरु चले क्या कर रहे हैं, गोरखपुर से सर कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए। क्या किया फिर? जिस भगवत गीता की ये बात कर रहा है उसमें पेज संख्या है 498 और अध्याय की संख्या है 56 और अगले पन्ने पे 57 साफ दिखाई दे रहा है। जबकि भगवत गीता में तो टोटल 18 अध्याय होते हैं, तो ये 56-57 नंबर का अध्याय कहां से आ गया? इसलिए कहा जाता है कि अनपढ़ रहेगा इंडिया, अंधभक्त बनेगा इंडिया। तो या तो भाई आपको हिंदी पढ़नी नहीं आती, क्योंकि जो वीडियो आप उठाकर अपनी रील में ऐड कर रहे हो उसमें श्रीमद् भागवत महापुराण लिखा हुआ है और आप श्रीमद् भागवत गीता का उदाहरण दे रहे हो। तो आपको या तो हिंदी पढ़नी नहीं आती या फिर आपको ये नहीं पता श्रीमद् भागवत गीता किसे कहते हैं और भागवत महापुराण में क्या अंतर है। जब आपको इतना भी नहीं पता तो आप अपने आप को हिंदू किस हिसाब से कहते हो? हिंदू असल मायने में वही हिंदू है, वही सनातनी है जिसको अपने हिंदू धर्म के ग्रंथों ज्ञान है, वेद गीता पुराण शास्त्रों ज्ञान है, और वो सनातनी वो हिंदू हम संत रामपाल जी महाराज जी किसी से है। ये देखिए भागवत महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर, कोड नंबर 27, इसके पेज नंबर 498 और अध्याय नंबर 58। परीक्षित, एक बार वीर शिरोमणि अर्जुन ने गांडीव, धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए तथा भगवान श्री कृष्ण के साथ कवच पहनकर अपने उस रथ पर सवार हुए। अर्जुन उस गहन वन में जाकर शिकार खेलने गए जो बहुत से सिंह, बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। वहां उन्होंने बहुत से बाघ, सुअर, भैंसे, काले हिरन, शरभ, गवै, गेंडे, हिरन, खरगोश और शल्लक शाही आदि पशुओं पर अपने बाणों का निशाना लगाया। उनमें से जो यज्ञ के योग्य थे उन्हें सेवक गण पर्व का समय जानकर राजा युधिष्ठिर के पास ले गए। कृष्ण जी जो पांडवों के गुरु थे वो इनको खुद लेके जाते थे और जंगल में शिकार करवाते थे, जानवरों का उनकी हत्या करवाते थे, उनसे ये त्योहार और यज्ञ आदि मनाया करते थे। भगवत गीता में पशु हत्या को लेकर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये भगवत गीता है और भगवत गीता का मैंने पेज नंबर 498 खोला है और जिसमें अध्याय 14, मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर देता है तो उसे प्राण दंड मिलता है। ये राज्य का नियम है और अज्ञानवश लोग यही अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित यह पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक को मारा नहीं जाना चाहिए। इस भाई ने जो रेफरेंस दिया है वो इस भागवत गीता से दिया है। ये अध्याय नंबर 14 तो इसने बता दिया, लेकिन इसने जो है श्लोक नंबर नहीं बताया। इसका जो श्लोक नंबर है ये वाला श्लोक नंबर है 16 और 16 में जो है इतना श्लोक है, बस खाली ये इतना श्लोक है और ये वर्ड मीनिंग है, ये जो वर्ड मीनिंग है। और इसका जो ट्रांसलेट है वो ये है, उन कर्म का फल शुद्ध होता है, यहाँ से लेकर तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। यहाँ तक बस इतना ट्रांसलेट है, बस इसका यहाँ तक ये इतना श्लोक है। ये जो आगे जो तात्पर्य जो ये पढ़ के सुना रहा है भाई, ये अनुवाद करता के अपने घर का है, तो इसको ये भी नहीं पता कि ये गीता का हिस्सा नहीं है, ये भागवत गीता का हिस्सा नहीं है। ये जो तात्पर्य है ये अनुवाद करता के अपने घर का ज्ञान है।